आकाशवाणी श्रीनगर। अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे है। शेरबीन के समैन को अशफाक लोन का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं। अस्पतालों में तिब्बी और नीम तिब्बी अमले की कमी अपनी जगह, पर मरीजों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, सकीना यत्तू। हायर सेकेंडरी स्कूल में बैक वक्त 16 तालिबात बेहोश। हेपेटाइटिस के आलमी दिन के मौके पर तकारीब का एहतमाम। और गुलमर्ग में अपनी नौइयत का पहला क्राफ्ट मेला। मौज़ूआत की तफसील जरा देर बाद। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 20 रुपए और 436। शेरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और एफएम के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ डीटीएच और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। समन वजीर सेहत और तिब्बी तालीम सकीना यत्तू ने गुज़श्ता शाम चिल्ड्रंस अस्पताल श्रीनगर का अचानक दौरा किया, जहां उन्होंने बाज़ डॉक्टरों के गैर जिम्मेदाराना रवैये पर सख्त नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मरीजों के तई लापरवाही और अदम दिलचस्पी की वजह से ही लोग मजबूरन निजी अस्पतालों का रुख करते हैं। वाज़ेह रहे कि मौसूफा ने इससे पहले पुलवामा के ज़रिए अस्पताल का मुआयना किया था और वहां भी उन्होंने कई डॉक्टरों को गैर हाजिर पाया था। सकीना यत्तू ने अभी कुछ वक्त पहले शेरबीन से बात करते हुए कहा कि तिब्बी और नीम तिब्बी अमले की कमी बेशक सरकार को विरासत में मिली है, अलबत्ता इसके नतीजे में मरीजों को तकलीफ ज़दा करना किसी सूरत जायज़ नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि जम्मू कश्मीर में अनकरीब डॉक्टरों का बड़े पैमाने पर तबादला अमल में लाया जाएगा। वज़ीर सेहत चूंकि महकमे तालीम के वज़ीर भी हैं, सो हमने उनसे जम्मू डिवीज़न के हार्ड जोन्स में तैनात असातिज़ा का मामला भी उभारा। मौसूफा ने सबसे पहले अस्पतालों की खिदमात के ताल्लुक से बात की। बहुत शिकायत आ रही थी कहीं कहीं पे कि रात में डॉक्टर्स, सीनियर डॉक्टर्स जो है वो ड्यूटी पे नहीं रहते हैं, इंटर्नशिप वाले डॉक्टर्स होते हैं। तो उसके बाद कई हॉस्पिटल का सरप्राइज विजिट किया गया ताकि पता चले कि किस हद तक ये हकीकत है। लेकिन कुछ हॉस्पिटल में सही पाया गया कि काफ़ी जो है जूनियर डॉक्टर रहते हैं नाइट के दौरान, सीनियर डॉक्टर्स नहीं रहते हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये तो बिल्कुल अनजस्ट, रात में जूनियर डॉक्टर को रखा जाता है, सीनियर डॉक्टर नहीं रहते हैं। तो ये गवर्नमेंट जब से हमें विरासत में डॉक्टरों की कमी तो मिली है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन तब से उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार के दौरान कई 509 डॉक्टर्स लगाए गए, कई कंसल्टेंट जो पीएससी से खत्म होके आए थे उनको दूर दराज इलाकों में भेजा है। अगर कमी है, लेकिन कमी के साथ साथ शिकायतें जहाँ हैं वो भी कहीं कहीं पे सही हैं, क्योंकि कुछ डॉक्टर्स जो हैं प्राइवेट प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं बजाय इसके वो अपनी ड्यूटी जो है वो करे, टाइम पे जो है हॉस्पिटल पहुंचे और वहाँ पेशेंटों का केयर करे, उनको अटेंड करे। तो ये शिकायतें जो हैं हमने कई बार विजिट किए हैं हॉस्पिटल्स का और वहाँ ये शिकायतें कहीं कहीं दुरुस्त पाई गई है। तो इसलिए हमने फैसला अब कर लिया है कि कुछ डिसीजन जो है बहुत लेने पड़ेंगे। हमने इंक्वायरी बिठाई है क्योंकि वहाँ पे इमरजेंसीज को बंद किया गया, ओपीडी को बंद किया गया, पेशेंट बाहर रहे। इसी तरह हमने फिर कहा है कि पता नहीं चलता डॉक्टर कौन है, पेशेंट अटेंडेंट कौन है, उसके लिए का होना ज़रूरी है और उसके ऊपर नेम प्लेट और डॉक्टर का नाम और डॉक्टर किस, मतलब चाहे वो आर्थो का डॉक्टर हो चाहे वो आई स्पेशलिस्ट हो, उस पर लिखना होना चाहिए। इसी तरह अब हम सोच रहे हैं कि एक मेजर रिशफल जहाँ 10-10 साल से बैठे, एक जगह मैं गई वहाँ लोगों ने कहा ऐसे ट्रेंड जनरेशन ये डॉक्टर वुशमुद ये थी। तो इस तरह की अगर चीज़ें होंगी तो सिस्टम को ठीक नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं
इस सरकार की कोशिश है, उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार की, कि पेशेंट केयर सही से सही मिल सके, लोगों को इलाज मिल सके, और गवर्नमेंट ने फैसिलिटीज रखी है, इक्विपमेंट्स रखे हैं. अगर जूनियर डॉक्टर होगा तो एमआरआई कैसे हो सकता है, कैथ लैब का क्या फायदा, एनालिसिस यूनिट्स लगाए, कैथ लैब लगाए इस सरकार के इस 1 साल के टेन्योर के दौरान, जैसे लाइनैक लगाए हैं सिक्किम में, इसी तरह जीएमसी में एमआरआई के लैब, उनका फिर फायदा नहीं है. अगर रात में कोई इमरजेंसी पेशेंट आएगा, डॉक्टर नहीं रहेगा तो लोगों के लिए ये मुश्किल है और कई जानें जाया हो सकती है. उसके लिए सरकार अब लोगों को अच्छा से अच्छा हेल्थ केयर मिल सके हॉस्पिटल्स में, तो ये हमारी कोशिश, और सर्विस जो है ये जारी रहेंगे, उसमें कोई कमी नहीं आएगी, ताकि हेल्थ सिस्टम को बेहतर से बेहतर बना. जम्मू डिवीजन के जो मुख्तलिफ तालीमी जोन्स हैं वहाँ पे जो टीचर्स 3 साल से हार्ड जोन्स में काम कर रहे हैं, उनका कहना है कि हमारे लिए एटीडी अभी तक अमलाया नहीं गया है, अगरचे हमें 1 साल के लिए भेज दिया गया था. उन्होंने भी अप्लाई किया हुआ है ऑलरेडी, और उस पर डायरेक्टर साहब जो कंसर्न है वो उनका एटीडी में जो प्रपोजल है वो बन रहा है. लेकिन आप समझ जाइए कि इस तरह जो है मिड सेशन है इस वक्त, मिड सेशन में ट्रांसफर्स का करना जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आगे चूंकि एग्जाम्स हैं उनको भी देखना पड़ता है. तो ये रीज़न है, थोड़ा सा ये जम्मू वाला जो है रुक गया, लेकिन प्रपोजल तैयार है. तो जब भी हमें लगेगा कि बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो इससे, तब हम ये जम्मू का हार्ड जोन में जो हमारे बैठे हैं उनको भी सॉफ्ट जोन में लाएगा, और जो सॉफ्ट जोन में है उनको हार्ड जोन में भी चले जाएगा. ये थी वजीर सेहत तालीम सकीना यत्तू. आज गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल ख्रू में उस वक्त कोहराम मच गया जब स्कूल की लेबॉर्ट्री में एक साइंसी तजर्बे के दौरान लगभग 16 तालिबात बेहोश हो गईं. बताया जाता है कि लैब में तजर्बे के दौरान एक गैस के रिसाव के बायस यह हादसा पेश आया. तालिबात को फिलफौर मकामी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से चंद तालिबात को बेहतर इलाज के लिए SMHS अस्पताल श्रीनगर मुंतकिल किया गया. गौरतलब है कि स्कूल या कॉलेज की लेबॉर्ट्रियों में कोई साइंस तजर्बा करने के दौरान तमाम लवाजमात का ध्यान रखा जाता है ताकि कोई नुकसान न पहुंचने पाए. सो सवाल ये पैदा होता है कि क्या हायर सेकेंडरी स्कूल ख्रू में तजर्बे के दौरान सहलंगारी बरती गई. हमने यही सवाल चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुलवामा शब्बीर अहमद खान के सामने रखा, जिन्होंने अपना रद्द अमल यूं जाहिर किया. हाँ जनाब, ये वहाँ पे प्रैक्टिकल एज रूटीन हो रहे थे. प्रैक्टिकल के दौरान ये बच्चे भी थे, वो बहुत सारे बच्चे होते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पे टीचर उनको साथ में थी, केमिस्ट्री लेक्चरर, तो वहाँ पे ये प्रैक्टिकल कर रहे थे. तो वहाँ चूंकि एसिड होता है, एसिड जो भी हम रिएक्शन करते हैं तो उसमें से वो गैस वगैरह निकलता है, तो उस वजह से वहाँ पे थोड़ी सी गैस की वजह से दे फील सफोकेशन, तो यही हुआ मसला. तो फिर उनको डॉक्टर के पास वहाँ हॉस्पिटल में लिया गया है, और फिर SMHS में भी लिया गया है फॉर प्रिकॉशनरी मेजर्स, और फिर उनको सर डिस्चार्ज किया गया है. केमिस्ट्री की जो टीचर थी वो उनको वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करा रही थी, उन्हें मालूम था कि इस एसिड के इस्तेमाल से कौन सी गैस खारिज होने वाली है और उसका क्या असर पड़ने वाला है. लैब के अंदर तो कंट्रोल कंडीशंस होती हैं, फिर ऐसा वाकया क्यों पेश आया कि लड़कियां बेहोश हो गईं? Sir, actually, all the SOPs and all the protocol was in place there, sir. But this gas, it sometimes comes out as you can see in the batteries when we use go to the near to the battery. There is a sulfuric acid or hydrochloric acid. It comes out, and this we feel sometimes it's obnoxious. It gives an obnoxious smell, and this is reason they feel it irritated students. Otherwise, sir, everything was in place. हमारे पास जो इतलात हैं, जो डिप्टी कमिश्नर पुलवामा है उन्होंने इस वाकये की तहकीकात के लिए तहसीलदार को भी मौके पे भेजा था. आपने उनको क्या इनपुट्स दे दिए हैं और अभी इस बारे में महकमा जाती सतह पे क्या लगता है आपको, क्या कार्रवाई मुनासिब होगी? सर हमें इसमें इन्वॉल्व हैं सर, हमारे सर जो सर एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सर, दे आर इन्वॉल्व इन our education department director साहब, I am in touch with him, so we are giving them the update accordingly, and situation is normal. There is no such panic. ये थे चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुलवामा शब्बीर अहमद खान. आज हेपेटाइटिस के इंसदाद का आलमी दिन मनाया जा रहा है. हेपेटाइटिस जिगर को मुतासिर करने वाला एक ऐसा मर्ज है जो कई बार जानलेवा साबित हो सकता है. वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के सिलसिले में आज स्किम सौरा में एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिस मौके पर कई माहिरीन ने हेपेटाइटिस के सिम्टम्स का तज़किरा करते हुए इससे बचने की तदाबीर का जिक्र भी किया. एक मुफस्सल रिपोर्ट के साथ अकरमुल हसन.
हेपेटाइटिस के आलमी दिन पर आज शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में एक खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें माहिरीन ने हेपेटाइटिस के मर्ज की अलामत, तशखीस, इलाज के साथ साथ इस मर्ज के फैलाव को रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर पर रोशनी डाली। इस जिम्न में सिक्किम के ऑडिटोरियम में मुनक्कदा तकरीब का एहतमाम इदारे के गैस्ट्रोएंटरोलॉजी शोबे ने किया था। तकरीब में सिक्किम के साबिक डायरेक्टर प्रोफेसर मोहम्मद सुल्तान खुरू मेहमान खुसूसी थे, जबकि साबिक डायरेक्टर प्रोफेसर शौकत अली जरगर और जम्मू यूनिवर्सिटी के साबिक वाइस चांसलर प्रोफेसर मनोज दर मेहमानानी ज़ीरेकार थे। तकरीब के चीफ पेट्रन और सिक्किम सरबराह प्रोफेसर मोहम्मद अशरफ गनाई, डीन मेडिकल फैकल्टी सिक्किम प्रोफेसर GM गुलजार, सिक्किम मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर फजल के ऊपर तकरीब के ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन प्रोफेसर जसवंदर सिंह और ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर शाहीना नजीर भी ऐवान सदारत में मौजूद थे। तकरीब के ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन प्रोफेसर जसवंदर सिंह ने खुतबा इस्तकबालिया में मेहमानों को खुशामदीद किया। प्रिंसिपल सिक्किम मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर फजल के ऊपर डीन मेडिकल फैकल्टी प्रोफेसर GM गुलजार और मेहमान ज़ीरकार प्रोफेसर मनोज सर ने भी तकरीब से खिताब किया। काबिल जिक्र है कि हेपेटाइटिस का आलमी दिन हर साल 8 यानी 28 जुलाई को मनाया जाता है और इस दिन को खुसूसी तौर मनाने का मकसद हेपेटाइटिस के बारे में आगाही फैलाना और इसके खात्मे के लिए कोशिशों को की हौसला अफजाई करना है। सिक्किम में मुनक्कदा तकरीब से खिताब करते हुए माहिरीन ने हेपेटाइटिस जैसे मुअल्लिक मर्ज के खतरात और इससे बचाव के तरीकों के बारे में अपने ख्यालात का इजहार किया और इसकी अलामत और इलाज मुआलजे के मुख्तलिफ पहलू पर रोशनी डाली। उनका कहना था कि हेपेटाइटिस इंसान के जिगर को सबसे ज्यादा मुतासिर करता है। दरअसल जिगर में इंफेक्शन के बायस होने वाली सोजिश और वर्म ही हेपेटाइटिस होता है। उन्होंने कहा कि इस बीमारी की वजह से सेहत के मुतअद्दिद मसाइल होते हैं, जिनमें कुछ मुअल्लिक भी हो सकते हैं। प्रोफेसर शौकत अली जरगर ने भी हेपेटाइटिस के मौजू पर अपने ख्यालात का इजहार किया है। सिक्किम के साबिक डायरेक्टर और तकरीब के मेहमान खुसूसी प्रोफेसर MS खुरू ने अपने तजुर्बात बयान किए। उन्होंने कहा कि अगर पूरी तौर पर जम्मू कश्मीर में हेपेटाइटिस के लिए स्क्रीनिंग न की जाए तो ये आने वाले चंद सालों में एक मुअल्लिक और न रुकने वाला मर्ज का रूप अख्तियार कर सकता है। उन्होंने कहा कि मेडिकल साइंस जिगर को जिस्म का सबसे अहम उज़ू तस्वुर करती है, क्योंकि ये जिस्म के सबसे अहम काम अंजाम देता है। इसके मुतासिर होने से जिस्म के अहम अफाल मुतासिर होते हैं। डायरेक्टर सिक्किम प्रोफेसर मोहम्मद अशरफ गनाई ने कहा कि इस मर्ज की तशखीस के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है और बैसत सिक्किम सरबराह उनकी कोशिश रहेगी कि एक तो सहूलियत दस्तयाब कराना है और दूसरा लोगों को जानकारी भी फराहम करनी है। उन्होंने कहा कि लाइल्मी और तशखीस की अदम मौजूदगी में ये मर्ज इन्फेक्शन की सूरत में दीगर अफराद में बआसानी मुंतकिल हो जाता है। हेपेटाइटिस के कुछ अक़साम वैक्सीन के जरिए रोकी जा सकती है। डायरेक्टर सिक्किम प्रोफेसर मोहम्मद अशरफ गनाई, साबिक डायरेक्टर प्रोफेसर MS खुरू, प्रोफेसर शौकत अली जरगर, प्रोफेसर उमर जावेद की मौजूदगी में आज जिगर की बीमारी के लिए एक खुसूसी क्लिनिक का भी इफ्तिताह किया गया, जो कि हर बुध को रूम नंबर 137 OPD में मुआयना करेंगे। इसके अलावा सिक्किम स्टाफ के लिए हेपेटाइटिस स्क्रीनिंग सेंटर और वैक्सीनेशन का भी इफ्तिताह किया गया। हेपेटाइटिस के आलमी दिन के मौके पर स्किम सौरा में तकरीब का एहतमाम। अकरमुल हसन की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर आज इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपुरा में आफात से महफूज इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर से मुतल्लिक 3 रोज़ा कौमी तरबियती वर्कशॉप का आगाज़ हुआ। वर्कशॉप में 70 से ज़ायद सरकारी अफसरान शरीक हो रहे हैं। ये वर्कशॉप CDRR, सिविल इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट्स के इश्तराक से महकमे डिजास्टर मैनेजमेंट जम्मू कश्मीर के ताउन से मुनक्किद किया जा रहा है। इफ्तिताही इजलास से वाइस चांसलर IUST प्रोफेसर शकील अहमद रुमशू, मारूफ अर्जियाती माहिर प्रोफेसर VK गौड़, साबिक NDMA मेंबर प्रोफेसर मुजफ्फर अहमद और डेप्यूटी सेक्रेटरी DMRRR जमील सनोबर ने खिताब किया। मुकर्रिरीन ने ज़लज़ला मज़ाहम ढांचे की ज़रूरत पर जोर देते हुए अवामी शऊर और तहकीक पर मबनी मनसूबा साजी की अहमियत को उजागर किया।
वर्कशॉप में मुख्तलिफ माहिरीन की रहनुमाई में तकनीकी सेशन, अमली मुजाहिरे और फील्ड सरगर्मियाँ मुनक्किद होंगी। वर्कशॉप 30 जुलाई को इख्तिताम पजीर होगा। वादी कश्मीर के मुमताज़ मिज़ाहिया फ़नकार बशीर अहमद भट्ट अलमारूफ बशीर कोतर आज अपने आबाई गांव हांजीगुंड चाडूरा बड़गाम में इंतकाल कर गए। मरहूम तवील वक्त से वादी के थिएटर और मिज़ाहिया फ़नून से वाबस्ता थे और अपने मनफरिद अदाकारी, बरजस्ता मकालमों और फितरी अंदाज़ मिज़ाह के बाइस अवाम में बेहद मकबूल थे। उनका ताल्लुक वाथुरा इलाके से था और उन्होंने मुतअद्दिद सकाफती प्रोग्रामों, ड्रामों और स्टेज परफॉर्मेंसेस के ज़रिए कश्मीरी सकाफत और ज़बान की खिदमत की। उनके इंतकाल पर उनके मद्दाहों, सकाफती और अदबी हलकों में गहरा रंज पाया जा रहा है। मुख्तलिफ सकाफती तंजीमों और शख्सियात ने उनके इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार करते हुए कहा है कि वादी ने एक बाकमाल फ़नकार को खो दिया है। बशीर अहमद भट्ट अलमारूफ बशीर कोतर की वफ़ात पर जम्मू कश्मीर की मुख्तलिफ अंजुमनों ने ताज़ियत पुरसी की है। इनमें जम्मू कश्मीर महजूर फाउंडेशन के सदर पीरज़ादा अब्दाल महजूर, अदबी मरकज़ कमराज के सदर मोहम्मद अमीन भट्ट, सागर कल्चरल फोरम चुकरपट्टन, अंजुमन तरक्की अदब सोसाइटी किश्तवाड़, नौसोज पीपल्स फाउंडेशन पखरपुरा, कश्मीर बज़्म अदब संग्रामा, चंद्रसीर कल्चरल फोरम पट्टन, इंद्र कल्चरल फोरम सुंबल सोनावारी, दिलशाद कल्चरल फोरम नौगाम सोनावारी, शहजार अदब लोलाब, ऑल इंडिया रेडियो लिसनर्स ग्रुप कश्मीर, महक ड्रामेटिक क्लब श्रीनगर, अदाकार और कलमकार गुलफाम बारजी, नामवर गुलकार मंजूर अहमद शाह, ऋषि कल्चरल फोरम गांदरबल, आकाश कल्चरल फोरम इल्मनाग खाग, शहजार कल्चरल फोरम पोशकर खाग और दीगर कई तंजीमें और शख्सियात शामिल हैं। समन शुपियां के सदब इलाके में कल रात एक खेल के मैदान में शहतूत के दरख्त शर पसंद अनासिर ने काट डाले। बताया जाता है कि ये दरख्त बरसों पुराने थे और उन्हें काट डालने से महकमे का बड़ा नुकसान हुआ। इलावाज़ी ये वाकया शरपसंदी और कानून शिकनी की जीती जागती मिसाल है। इस सिलसिले में आज डायरेक्टर सेरिकल्चर जम्मू कश्मीर एजाज अहमद भट्ट ने वाकये की इतला मिलते ही सदब का दौरा किया। उन्होंने सूरत हाल का जायजा लेने के बाद इस वाकये को अफसोसनाक करार दिया। शहरबीन से बात करते हुए डायरेक्टर मौसूफ ने कहा कि कसूरवारों को जल्द ही बेनकाब किया जाएगा और महकमे के जो मुलाजिम गफलत शारी के मुर्तकिब पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अशफाक साहब, ये एक सपोर्टर्स ग्राउंड है वहाँ पर चदों में। मैं पर्सनली वहाँ विजिट किया और वहाँ कुछ जो एलिमेंट्स हैं उन्होंने कुछ एक प्लांट्स का नुकसान किया है जो हमने आंसू बाट देखा। हमने हिदायत दी, हमारे साथ एडमिनिस्ट्रेशन शोपियान एडमिनिस्ट्रेशन के जो पुलिस ऑफिसर वो भी थे हमारे साथ, और जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो हमने बता दिया है कि वो हो जाएगी इंशाल्लाह। जो इसमें मुलव्वस पाया जाएगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ये जो है लगभग 10-12 के करीब जो हैं प्लांट ये काटे गए हैं। मैं ये कहना चाहूँगा जो जिन्होंने किया भी है, अगर कोई इमरजेंसी भी थी तो उनको परमिशन लेना चाहिए था डिपार्टमेंट से। ऐसे खुद ही लॉनेसनेस बन जाएगी तो वो अच्छा नहीं है डिपार्टमेंट के लिए। इसलिए मैंने आज अपना ईमेल और अपना नंबर भी शेयर किया है अपने लोगों से कि अगर कहीं हमारी वेलनेस का नुकसान होता है तो इमीडिएटली वो हमें रिपोर्ट करें। हमारा नंबर है 0194231324 और हमारा मेल एड्रेस है jksericulture@gmail.com। तो इस नंबर पर हमें राब्ता कायम करें और इस वेलनेस को बचाएं। ये जो वेलनेस है ये हमारे गरीब लोगों के लिए किरमकशी का एक बड़ा जरिया है, या हमारे यूथ के लिए एक रोजगार का बड़ा जरिया है, बड़ा वसीला है। इसको बचाना है अपने लोगों के लिए। अगर कहीं मजबूरी है तो प्रॉपर हमसे अप्रूवल लेके कर सकते हैं। लेकिन डिपार्टमेंट को भी, हमारे अमले को भी हिदायत है कि वो कहते हैं ईगल्स आई, हर जगह कड़ी नज़र रखनी है, हर प्रॉपर्टी की कड़ी नज़र रखनी है। और जो हमारे नंबरदार चौकीदार हजरत है, दे शुड आल्सो इन्फॉर्म अस कि जहाँ जहाँ कहीं नुकसान होता है तो उनका भी फर्ज बनता है। जहाँ से प्लांट्स उखाड़ दिए गए या काट डाले गए, क्या वहाँ पे अब दोबारा डिपार्टमेंट की तरफ से प्लांट्स उगाए जाएंगे या इसके बारे में कोई और जो दूसरा डिपार्टमेंट है, गालिबन स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, उनके साथ आपका कोई इस बारे में तालमेल होगा? उसके बाद आप आगे देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना? नहीं, अदरवाइज भी हमारी पॉलिसी है कि जहाँ जहाँ हमें अवेलेबल लैंड मिलता है, स्टेट लैंड, वहाँ हम प्लांटेशन करते रहते हैं। ये हमारी पॉलिसी है। आप देखें हैं पहले भी महाराज के टाइम से भी बहुत सारी प्लांटेशन हुई है, तब जाके हमारे पास अभी 55 लाख प्लांट के करीब है। इसी तरह हम भी चाहते हैं कि हम भी इस प्रोसेस को कंटिन्यू लाएं। हमें HADP में 10 लाख का टारगेट है, तो हर लाख हम 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख प्लांटेशन करते रहते हैं।
جہاں جہاں ہمیں اسٹیٹ لینڈ یا دوسرا کوئی ملتا ہے وہاں ہم کر دیں گے, اور اس ایریا میں بھی ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے. یہ ویلت ہے, یہ لوگوں کے لیے ہے, اس پبلک پراپرٹی. یہ پلانٹس گروتھ کے کس سٹیج میں تھے اور ان کے اکھاڑنے سے یا انہیں کاٹ ڈالنے سے کس قدر نقصان ہوا ہے؟ یہ مجھے لگتا ہے بڑے پلانٹ تھے, کوئی 20 سال 25 سال پرانے تھے. ایسا نہیں کرنا چاہے تھا, یہ انہوں نے بالکل غیر قانونی ایک قدم اٹھایا ہے. اس میں بالکل پولیس ایڈمنسٹریشن جو بھی کارروائی کرنی ہوگی وہ کر لیں گے, اور ایکٹ کے حساب سے میں بھی اس میں جو بھی ایکشن کرنی ہوگی اس میں کی. ہم نے کچھ ملازموں کو بھی آج سسپینڈ کیا اور ڈپارٹمنٹل انکوائری بھی کروائیں گے, اور دیکھیں گے جو جو ملوث ہوں گے ان کے خلاف بالکل کارروائی ہو جائے گی. یہ تھے ڈائریکٹر سیریکلچر جموں کشمیر اعجاز احمد بٹ. شمالی کشمیر کے معروف سیاحتی مقام گلمرگ میں آج سے ووکل فار لوکل نامی قومی پیمانے کی مہم کے تحت اپنی نوعیت کا پہلا کرافٹ میلہ شروع ہوا. میلے میں مختلف محکموں سے وابستہ دستکاروں اور صنعت کاروں نے اپنے اسٹال لگائے ہیں. میلے کو سیاحوں کی خاصی پذیرائی مل رہی ہے. ایک رپورٹ کے ساتھ کرامت قیوم. آج عالمی شہرت یافتہ سیاحتی مرکز گلمرگ میں قومی پہل ووکل فار لوکل مہم کے تحت ایک نمائش کا اہتمام کیا گیا, جس میں مقامی دستکاروں کے علاوہ دوسرے محکمہ جات, ہینڈی کرافٹس, ہارٹیکلچر, ایگریکلچر نے بھی اپنے اسٹال لگائے تھے, جس کو مقامی لوگوں کے علاوہ غیر ریاستی سیاحوں نے بہت پسند کیا اور خریداری بھی کی. اس نمائش کا افتتاح ممبر اسمبلی گلمرگ فاروق احمد شاہ اور ڈپٹی کمشنر بارہمولہ منگا شلپا نے مشترکہ طور گنڈولا ویٹنگ ایریا میں کیا. یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ یہ پہل نیتی آیوگ نے ملک گیر سطح پر آکنشا برانڈ کے طور پر شروع کیا, جس کا مقصد مقامی مصنوعات, کاریگروں, سیلف ہیلپ گروپس اور فارمر پروڈیوسر آرگنائزیشن کو ملک بھر میں بلاک سطح پر فروغ دینا ہے. اس سکیم کا مقصد دیہی معیشت کو مضبوط کرنا اور مقامی صنعت کاروں کے تیار کردہ اشیاء کو بین الاقوامی سطح پر متعارف کرانا اور اس کی مارکیٹنگ کرنا شامل ہے. یہ نمائش ایک ہفتہ جاری رہے گی. اس دوران اس نمائش میں جہاں مقامی دستکاروں کے اشیاء رکھے گئے تھے, وہاں لڑی, ہنر سازی کے ورکشاپس, کشمیری قالین, ہینڈلوم کے اشیاء, مقامی پکوان اور جڑی بوٹیوں سے متعلق اشیاء و دیگر علاقائی مخصوص چیزیں پیشکش کی گئی تھی. گلمرگ سے کرامت قیوم کی رپورٹ آپ نے سنی. ادھر ریاسی سے زاہد ملک کی اطلاع ہے کہ مہور سڑک پر واقع پلاسو پل کے نزدیک آج ایک حادثہ پیش آیا, جس میں 3 افراد شدید زخمی ہو گئے. تفصیلات کے مطابق ایک موٹر سائیکل دھرماڑی سے مہور کی طرف جا رہا تھا کہ اچانک حادثے کا شکار ہوا. اس موقع پر مقامی لوگ اور پولیس جائے حادثہ پر پہنچی اور فوری طور پر زخمیوں کو PHC دھرماڑی منتقل کیا گیا, جہاں ابتدائی طبی امداد کے بعد تینوں زخمیوں کو ضلع اسپتال ریاسی ریفر کیا گیا. زخمی افراد کی شناخت رتن سنگھ, رشپال سنگھ اور محمد قیوم کے طور پہ ہوئی ہے. درگستہ ڈپٹی کمشنر کپواڑہ عائشی سودان کی صدارت میں آج ایک اہم جائزہ میٹنگ منعقد ہوئی, جس میں TB مکت بھارت ابھیان جولائی تا دسمبر 2025 کے تحت ضلع بھر میں تیاریوں کا جائزہ لیا گیا. ضلعی تپیدک آفیسر ڈاکٹر غلام حسن کھٹانہ نے ایک تفصیلی پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے ذریعے ایکشن پلان اور 1,03,059 افراد کی اسکریننگ کا ہدف پیش کیا, جو حساس آبادی سے تعلق رکھتے ہیں. ڈپٹی کمشنر نے فعال کیسوں کی تلاش کو تیز کرنے, دستیاب تشخیصی سہولیات کے مؤثر استعمال اور بروقت علاج کے آغاز پر زور دیا. اور اب ہم رخ کرتے ہیں ضلع کلگام کا. کلگام سے فون لائن پہ موجود ہیں فاروق راتھر اور بات کر رہے ہیں ضلع کے مختلف دیہات میں صحت و صفائی کی ناقص اور تکلیف دہ صورتحال کا. سوچھ بھارت ابھیان, سوچھ بھارت مشن اور سوچھتا ہی سیوا کے سرکاری دعووں کے مطابق ضلع کلگام میں اگرچہ اہم قدموں کے ساتھ ساتھ اور دور دراز علاقوں میں صفائی ستھرائی کا کام شدت سے جاری ہے, تاہم ضلع کے مختلف علاقوں خاص کر دور دراز علاقوں میں صفائی ستھرائی کا فقدان ہونے کے نتیجے میں عوامی حلقوں میں ذمہ دار ایجنسیوں کے تئیں شدید ناراضگی کا اظہار کیا جا رہا ہے. شہرین کو ملی تفصیلات کے مطابق ضلع کے صرف اہم قصبوں, تحصیل صدر مقامات, میونسپل کمیٹیوں اور میونسپل کونسلوں کے حدود کے تحت آنے والی بستیوں میں اگرچہ صفائی ستھرائی کے خاطر کسی حد تک اقدامات کیے جا رہے ہیں, تاہم ضلع کے اکثر علاقوں اوم شالی بک, دیوسر, قاضی گنڈ, کلگام, کنڈ, کیمو, یاری پورہ, اشمجی اور علاقہ دمال ہانجی پورہ کے ملکہ دیہات کے
साथ साथ देहात और दूर दराज इलाकों में सफाई सुथराई की खातिर किसी भी तरह के ठोस इकदाम नहीं किए जा रहे हैं और मुतज़क्किरा देहात में गंदगी के बड़े बड़े अंबार देखने को मिल रहे हैं, जिनकी बदबू से इन इलाकों में मुहलिक बीमारियां फूटने का एहतमाल बढ़ गया है। लोगों का कहना है कि कभी कभार मुतल्लका एजेंसी के एहलकार दौरा तो करते हैं लेकिन अमली इकदाम नहीं किए जा रहे हैं। इलाका दिवसर के सपर टंगपोरा, बिरीगाम, चौगाम, गुंडीपोरा, चेनड़ीगाम, जंगलपोरा, चुरट, आगरू, केलम, कोंडमोड़, योर खुशीपोरा, खारगुंड, ब्रिनलामर, नावा, बयामा, मंडोल, शाहू सचन, बाबापोरा, वालटंगू, रोजलो, अवेरिल, बाटंगू, वाटीहल, स्ट्रोंसू, नसू, बूनीगाम और दीगर मुल्का देहात के लोगों ने शहरबीन को बताया कि उनके देहात में महकमा जिही तरक्की की जानिब से सफाई सुथराई के लिए खातिर का इकदाम नहीं किए जा रहे हैं। हर मोहल्ले हर गली में गंदगी के ढेर जमा हो गए हैं और इस हवाले से लोग सख्त परेशान हैं। इसी तरह इलाका कुलगाम के तहत आने वाले मुख्तलिफ देहात संगस, कारोट, शुरत, सुरंदू, कोलपोरा, बोगुंड, बोलसू, बोगाम, चडर, बान, मोटरगाम, ददरकूट, चांसर, मिरामा, आड़ीगतू, कनीपोरा, पोंजवा और दीगर मुल्का देहात में भी एक जैसा सूरत हाल है। इन इलाकों में कूड़ा करकट, कचरा, पॉलीथीन और दीगर गंदगी के अंबार जमा हो गए हैं, लेकिन हैरत का मुकाम यह है कि महकमा दिही तरक्की, सेहत और दीगर निगरान एजेंसियों के दावे और ऐलानात शराब साबित हो रहे हैं और जिले में खासकर दिही इलाकों में सफाई सुथराई के खातिर इकदाम नहीं किए जा रहे हैं और लोगों में इस हवाले से शदीद नाराजगी पाई जा रही है। उधर इलाका दमाल हाजीपोरा में भी सूरत हाल मुतज़क्किरा इलाकों से मुख्तलिफ नहीं है। तफसीलात के मुताबिक नागम, डीके मर्ग, सियासरातर, सियारपोरा, द्रंगबल, टंगमर्ग, केबीपोरा, मजगाम, नासनूर, वटू, चेचबटू, नंदी मर्ग, गुलजार आबाद, दांदवाड़, यारीखा, शालमची, अविल, विडनाग और अड़जन के साथ साथ छमगुंड, गाशिरीना, गुदर, अस्थल और प्राणहाल के अलावा दीगर मुल्का देहात की हालत भी बद से बदतर बताई जाती है। गंदगी के ढेर जमा हो जाने से मुतज़क्किरा देहात में तकलीफ देह बदबू फैली हुई है। ताहम मुतल्लिका एजेंसियों की नोटिस में लाए जाने के बावजूद भी किसी भी तरह के इकदाम नहीं किए जा रहे हैं। हालांकि जिला इंतजामिया की तरफ से पूरी सफाई सुथराई के खातिर अहकाम जारी किए गए हैं, लेकिन निगरान एजेंसी की जानिब से अमली जामा नहीं पहनाया जा रहा है। इसी तरह इलाका होम शालिबू के मुतादिद देहात के लोगों ने शहरबीन को बताया उनके देहात कातरसू, पारीगाम, बिहीबाग, मुजगुंड, डमीडुला, रामपोरा, सनीगाम, डसन, हांगर, जबन, टोंगडोन, सुरसना, रेडवनी, खड़वनी, कैमू, कुजर, गनोसर गांव, बदुल और खरबराड़ी के अलावा दर्जनों देहात में भी गंदगी के बड़े बड़े ढेर जमा हो गए हैं, लेकिन मुतल्लिका एजेंसी नोटिस में लाए जाने के बावजूद भी किसी भी तरह के इकदाम नहीं किए जा रहे हैं, जिसके बायस इन इलाकों में शदीद बदबू फैलने से लोगों का जीना माल बन गया है। कुलगाम से फारूक राथर की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर बारामूला से करामत कयूम की इत्तला है कि आज इलाका नारवाव के बालाई इलाका जात नंबलन, हरदुखल, गोरवन, पलदजन और खुल बाला के लोगों ने महकमे जल शक्ति के खिलाफ मुजाहरे किए। बताया जाता है कि इन इलाकों में पीने के पानी की शदीद किल्लत है और इन लोगों को कई कई किलोमीटर का सफ़र पैदल करके पानी हासिल करना पड़ता है। और प्रोग्राम के आखिर में आपको बता दें कि कुछ वक्त पहले जो हमने खबर गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल खरू के ताल्लुक से की थी, इस सिलसिले में ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर पांपुर का कहना है कि असल में 31 तालिबात बेहोश हुई थीं, जिनमें से 15 को फर्स्ट एड देने के बाद अस्पताल से छुट्टी दी गई और जो बाकी 16 तालिबात थीं उन्हें वहाँ से SDH पांपुर पहुँचाया गया और उनमें से कुछ तालिबात को बाद में SMHS अस्पताल पहुँचाया गया। ये इत्तला हमें अभी अभी शबीर भट्ट की तरफ से मिली है। इसके साथ ही शहरबीन का वक्त अब ख़त्म हो जाता है। प्रोग्राम के मेज़बान और एडिटर अशफाक लोन और प्रोग्राम की निगरां समीना शाह को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।